हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी सो दैट आपको फिर डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज वी हैव अ ग्रुप जी एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसमें इस टाइप के एलिमेंट है 1, -1, देन आयोटा, माइनस आयोटा। ओके, एंड हमारे पास ये एक अभी ग्रुप ही है। हमारे पास आयोटा एक ऐसा एलिमेंट है, आयोटा एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। क्या इसकी हेल्प से हम ये सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इन सारे एलिमेंट्स को बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आयोटा, तो आयोटा इस वाले एलिमेंट को ऑलरेडी बना रहा है। इफ मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं सो मेरे पास -1 ये वाला एलिमेंट भी बन रहा है। इफ मैं इसका क्यूब कर दूं तो यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आयोटा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा जो कि इस वाले एलिमेंट को जो है जनरेट कर रहा है। नाउ आयोटा टू द पावर 4 कर दूं, मतलब ये तो उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4, और यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये चारों, ये पहले ही हो गया था आयोटा से आयोटा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हो ये जो आयोटा एक एलिमेंट है वो इस सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो फिर ये ग्रुप कैसा हो गया? ये ग्रुप हो गया साइक्लिक ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप, और जिस एलिमेंट से वो जनरेट हुआ है उसको हम बोलेंगे जनरेटर। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो डेफिनेशन इसकी क्या है कि अ ग्रुप G is a cyclic group if there exists a element, सपोज करो वो एलिमेंट क्या है, ए है, और वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एलिमेंट आयोटा मैंने लिया है वो उसी एलिमेंट की बात कर रहा है। तो एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होगा? जब एक एलिमेंट हमारे पास बिलोंग कर रहा है, सपोज करो ए है वो, और वो एलिमेंट ग्रुप का ही होना चाहिए। आयोटा जो मैंने लिया है वो इसी ग्रुप का एलिमेंट है, हम बाहर से नहीं लेंगे वो एलिमेंट, इसी ग्रुप के एलिमेंट को लेंगे, सच दैट कि G इज इक्वल्स टू दिस एलिमेंट। और ये जो है एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और generated from this element. Every element of G can be expressed as some integral power of A। ठीक है, तो उस केस में हम इस A को बोलेंगे जनरेटर ऑफ G, और इस G को बोलेंगे हम साइक्लिक ग्रुप। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप के, उस G एलिमेंट जो G ग्रुप है हमारा, उसके सारे एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम ए की कुछ इंटीग्रल पावर दें। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसकी कुछ पावर्स दी और इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने जनरेट कर दिया, तो फिर उस केस में ए जो है वो जनरेटर हो जाएगा उस ग्रुप जी का, और उस जी को हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। नाउ इफ मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करूँ, ये हमारे पास जी एक ग्रुप है और ए इसका जो है जनरेटर है, और मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से कैसे जो ये ए है उसके एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहा है या जनरेट कर रहा है -1, बिकॉज दिस इज अ जनरेटर। तो इसकी हेल्प से हमने जो है काफ़ी सारे एलिमेंट्स जनरेट किए हैं कुछ इस तरीके से अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ए है, तो ए की हमने कुछ पावर -3 करी तो ये एलिमेंट आ गया, -2 करी तो ये आ गया, -1 करा तो ये आ गया, पावर 0 करा तो ई आ गया, बिकॉज किसी की पावर 0 होता है, 0 जो है वो 1 होता है, एंड 1 इज द आइडेंटिटी, सो ये ई लिखा हुआ है, ठीक है, आइडेंटिटी के लिए। देन ए, और इसी की हेल्प से अगर उसका स्क्वायर किया तो ये वाला एलिमेंट आ गया, एंड सो ऑन। तो ये जो जनरेटर है उसकी हमने कुछ इंटीग्रल पावर दे दी,
तो सारे जो एलिमेंट हैं ग्रुप के वो जनरेट हो रहे हैं। इफ़ मैं अंडर एडिशन बात करूँ, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन का तो हमने देख लिया, तो अब आप उसको मल्टीप्लाई, लाइक मैं ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए कर रही हूँ, है ना, तो मल्टीप्लाई करके कोई एलिमेंट मैं बना रही हूँ। बट जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम ऐड करके जो है उन एलिमेंट्स को बनाते हैं, या फिर आप लिख सकते हो -2a -a देन 0 इंटू ए, दैट इज आइडेंटिटी, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 0 भी ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा देन a देन 2a। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो a इंटू ए से नहीं, a प्लस ए से बन रहा है, ठीक है। देन ये हो गया आपका -a प्लस -a से बन रहा है आपका -2a। तो ये आपका है अंडर एडिशन, ठीक है। नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं साइक्लिक ग्रुप को अच्छे से समझने के लिए। नाउ इफ मैं एग्जाम्पल लूँ किसका, इंटीजर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स है वो आपका हमारा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। एंड अंडर एडिशन दिस इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे हमारे पास इसमें काफ़ी सारे, तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसके क्या जनरेटर्स होंगे, इसके जनरेटर्स होंगे 1 एंड -1। सो 1 एंड -1 की हेल्प से हम इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको एक और बात पता चल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही जनरेटर हो, एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं। नाउ एक थ्योरम देखेंगे हम, एंड द थ्योरम इज every cyclic group is abelian, ठीक है। तो ग्रुप में अगर कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है ग्रुप, तो उस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट g इज इक्वल्स टू दिस, ए इसका जनरेटर है और ये कैसा है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ओके। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये अबेलियन होगा। तो ये ग्रुप जो है ए से जनरेट होता है। हमने इसी ग्रुप के दो एलिमेंट ले लिए, मैंने x1 और x2, किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। इफ बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ए, तो हम इस एलिमेंट को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, x1 सपोज करो कि a की कुछ पावर मैं m देती हूँ तो x1 बन जाता है, और x2 जो है a की कुछ n पावर देने पर x2 एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। और अगर अब मुझे इसको अबेलियन प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये है x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू x1। इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये रिजल्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, x1 इंटू x2, x1 इज a टू द पावर m एंड दिस इज a टू द पावर n। इन दोनों का बेस सेम है, सो यू कैन ऐड पावर्स a टू द पावर m प्लस n, ऐसे लिखो या n प्लस m लिखो, एक ही बात है, एडिशन ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने फिर से स्प्लिट कर लिया, a टू दी पावर n क्या है, x2, और ये क्या है, x1। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू x1। तो ये जो रिजल्ट है वो किसका है, अबेलियन ग्रुप का है। तो g इज अबेलियन ग्रुप। नाउ अगर मैं इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट की बात करूं, तो कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि जो अबेलियन ग्रुप हैं, जितने भी अबेलियन ग्रुप हैं वो कैसे होंगे, साइक्लिक ग्रुप होंगे। बट जो कन्वर्स है इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं है। लाइक अगर साइक्लिक ग्रुप है तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो ग्रुप अबेलियन होगा, बट अगर अबेलियन है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो साइक्लिक ग्रुप होगा। लाइक हमें ज़रूरी नहीं है कि अबेलियन होने पे हमें एक ऐसा एलिमेंट जनरेटर मिल जाए जो उसके सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकें। तो यहाँ पर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल के ज़रूरी नहीं है कि एक अबेलियन ग्रुप्स जो है साइक्लिक हो, दैट इज़ रियल नंबर्स, ओके। तो अंडर एडिशन की बात करें, एडिटिव ग्रुप की बात करें सिर्फ रियल नंबर की, तो ये क्या है, अबेलियन है। अगर मैं रियल नंबर्स के कोई दो एलिमेंट्स उठा लूँ तो अंडर एडिशन लाइक x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 जो है वो अबेलियन होगा। बट इस केस में मुझे ज़रूरी नहीं है वो साइक्लिक ग्रुप हो, ओके। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
सो ऑर्डर का मतलब ये है कि सपोज करो एक एलिमेंट ए है आपके पास, तो यहाँ पर मैं इफ ए की जो इंटीग्रल पावर है वो सपोज करो n कर देती हूँ, तो जिस भी पावर पे ये ए टू द पावर n है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो हमारा ऑर्डर होता है। लाइक ये ए का ऑर्डर n है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, कि जो ऑर्डर है इस एलिमेंट ए का वो एन है। मतलब लाइक सपोज करो ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ई लिखती हो, सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। मतलब जिस भी पावर पे हमें आंसर जो है आइडेंटिटी मिलता है तो वो उसकी पावर हो जाती है। इफ सपोज करो कि हमें अभी तो इस केस में क्या है कि इसका फाइनाइट ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? फाइनाइट ऑर्डर है। बट किसी भी ऐसी हमें कोई वैल्यू मिलती ही नहीं, या एन एम ऐसा कुछ हमें मिल ही नहीं रहा कि जिसपे ये आइडेंटिटी आता है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट ऑर्डर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया, ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सो इस एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहला ये सारे हमारे ए हैं, ठीक है, ये भी सारे ए एलिमेंट्स हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं आई, ये जो 1 है इसकी क्या पावर करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। इफ मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रही हूँ तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? 1 है। तो मैं इसकी क्या पावर करूं? 1 की पावर 1 विल बी 1। सो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो क्या आ गया? 1। नाउ -1 की बात करूं तो मैं इसकी क्या पावर करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी 1 आ जाए? सो स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ -1 इस एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा? 2। इसी तरीके से यहाँ पर आयोटा है मेरे पास, तो आयोटा की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? तो आयोटा की पावर मैं क्यूब करूंगी तो आई विल गेट 1। सॉरी, आयोटा की पावर मैं 4 करूंगी तो आई विल गेट 1। सो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 4। और देन लास्ट माइनस आयोटा की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास आ जाए 1, ठीक है। तो इसकी भी पावर मैं 4 करूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4। तो बेसिकली ये जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, इनका ऑर्डर आप कैसे पता करोगे? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि उनकी आप क्या पावर करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। ये आइडेंटिटी है, जो 1 है वो आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मैं पावर करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने करा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पता लगाते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है 1 हो गया, जो भी ये पावर होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। तो साइक्लिक ग्रुप के केस में क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर वही एग्जैक्टली सेम होगा जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। अभी हम जी इज इक्वल्स टू ए लिख रहे थे, जहाँ पर ये ग्रुप था और यहाँ पर ये इसका जनरेटर था। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? इस ग्रुप का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम वही होगा जो इसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। मतलब ये जो जनरेटर है उसकी हम क्या पावर करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए? तो वो जो पर्टिकुलर सपोज करो n है, कि ए टू दी पावर इफ मैं n करती हूँ सो आई गेट आइडेंटिटी, तो ऑर्डर अब जो है ए का वो n हो गया, तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी n होगा। या फिर अगर इस जनरेटर का ऑर्डर m है तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी m होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि आपके जनरेटर का ऑर्डर विल बी एग्जैक्टली सेम एज द ऑर्डर ऑफ योर ग्रुप। सो नाउ यहाँ पर फर्स्ट जो चीज़ हमें पता लगी वो ये है कि ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। सेकेंड, इफ हमारे पास ये एक फाइनाइट ग्रुप है, अ फाइनाइट ग्रुप G, जिसका ऑर्डर क्या है? ऑफ ऑर्डर n। सो इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप G हमारे पास है जिसका ऑर्डर n होता है, तो उसके पास तभी हम इसका ऑर्डर n बोल पाएंगे इफ़ उसके पास एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर n हो। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ आपको कोई एलिमेंट उस ग्रुप में ऐसा मिल पाता है, सपोज करो ये एलिमेंट a है जिसका ऑर्डर जो है वो n है, जिसका ऑर्डर जो है वो n है, तो तभी हम कह पाएंगे कि जो ग्रुप है उसका ऑर्डर n होगा इफ़ उसमें एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जिसका ऑर्डर n हो। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ ए जो है साइक्लिक ग्रुप है कोई भी और ए उसका जो है वो जनरेटर है, देन ए का इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए जो है किसी भी ग्रुप का अगर जनरेटर है तो ए जो उसका ए इन्वर्स है वो भी उसके ग्रुप का जनरेटर होगा। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं?
सपोज करो कि लेट जी इज इक्वल्स टू ए जो है इसका जनरेटर है, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू जी, कोई भी एक एलिमेंट x जो इस g से बिलोंग कर रहा है, तो हम a को कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं a टू द पावर m पे, लाइक कि कोई भी उसका इंटीग्रल पावर m है, तो वो करने पर हमें x मिल रहा है क्योंकि उसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है ये। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, माइनस देन माइनस m, ठीक है, यहाँ पे -1 चाहे कर लो, तो आपस में माइनस माइनस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने पहले लिखा वैसे भी लिख सकते हो। बेसिकली दिस इज -1 और इसकी पावर m, ओके। सो आप ये देख सकते हो कि जैसे मैंने a टू द पावर m किया तो भी मैंने इसको x इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब मैंने a की पावर इन्वर्स किया -m, ठीक है, तो a की पावर मैंने यहाँ पर इन्वर्स ये किया, तो भी मैं इसको इस तरीके से इन्वर्स जो है एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। इसकी भी मैंने कुछ पावर दे दी यहाँ पर, और इसको फिर भी मैं ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। तो ये जो है ए इन्वर्स जो है वो भी आपका जी में बिलोंग कर गया, बिकॉज ए आपका जी में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स भी आपका जी में बिलोंग कर गया, और यहाँ पर ये भी आपका क्या हो गया, एक जनरेटर हो गया। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो सब क्लियर है, बट इफ़ कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी जिसमें हम कुछ और थ्योरम्स जो है डिस्कस करेंगे, कुछ और फैक्ट की बातें देखेंगे जो साइक्लिक ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ओके, थैंक यू।